हम अपने केस लॉ के सीरीज में एक नए केस लॉ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम बहुत सुना सुना है। हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979। विचाराधीन कैदियों को, इस मामले का क्रक्स था, जो विचाराधीन कैदी हैं उनको सजा की अधिकतम अवधि से अधिक अवधि तक नहीं रखा जा सकता। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे उसने चोरी की है, चोरी की सज़ा 3 साल है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान उसे 3 साल से ज़्यादा अवधि तक कारावास में नहीं रखा जा सकता। यही कहता है कि विचाराधीन कैदियों को उनकी सज़ा की अधिकतम अवधि से अधिक तक नहीं रखा जा सकता। मतलब चोरी के, अगर कोई व्यक्ति चोरी के लिए जिसका ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल के दौरान 3 साल से अधिक अवधि तक कारागार में नहीं रखा जा सकता। आइए फैक्ट पर नजर डालते हैं। बिहार राज्य में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष याचिका आई थी। कहाँ आई थी? बिहार राज्य में। बिहार राज्य को एक संशोधित तालिका दायर करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विचाराधीन कैदियों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित करने के बाद, अर्थात छोटे अपराध और बड़े अपराध, जिनका वर्षवार ब्रेकअप दिखाना था, नहीं किया गया। न्यायालय के निर्देश के जवाबी हलफनामे में यह दावा किया गया कि पटना सेंट्रल जेल, मुजफ्फर सेंट्रल जेल और रांची सेंट्रल जेल में कैद कई विचाराधीन कैदियों को, जो यहाँ याचिका करता है, उनकी रिहाई से पहले नियमित रूप से कई बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, उन्हें बार बार न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। निर्णय: अदालत ने निर्देश दिया है कि ये विचाराधीन कैदी जिनके नाम और विवरण दायर की सूची में दिए गए हैं, तत्काल रिहा किए जाने चाहिए, क्योंकि उनको हिरासत को जारी रखना अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि वे जेल में उस अधिकतम अवधि से जिन्हें उतनी सजा मिलनी चाहिए थी, अधिक समय तक रह चुके हैं। अदालत ने पाया कि जिन विचाराधीन कैदियों की सूची अदालत के समक्ष दायर की गई थी, वे जेल में उस अधिकतम अवधि से अधिक समय से हैं, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने पर सजा दी जा सकती थी। अदालत ने कानूनी और न्यायिक प्रणालियों की उपेक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुचित वंचना को पहचाना और स्वीकार किया। अदालत ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को भी महसूस किया, जो ज़्यादातर समय जमानत पर रिहाई के अपने अधिकार से अनजान होते हैं या गरीब के कारण वकील रखने में समर्थ होते हैं। इसके लिए एक पर्याप्त और व्यापक कानूनी सेवा कार्यक्रम की आवश्यकता है।